Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to cover the topic. The remaining topic is the rectus sheath और उसके different levels. अच्छा, इसके levels ज़्यादा ना बहुत अच्छे आप anatomy के atlas में देख सकते हैं. 3 levels है. एक है above the costal margin. The anterior wall is formed by the aponeurosis of external oblique and posterior wall is formed by the thoracic wall, which is the 5th, 6th and 7th costal cartilage and the intercostal space. मतलब अगर ये है हमारे पास कोस्टल आर्च बन रही है तो आगे वो एपिनोरोसिस एक्सटर्नल ओब्लिक की जो रेक्टस शीट का कह रहे हैं, आगे जो अबव द कोस्टल मार्जिन द एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द एपिनोरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक, और पीछे क्या है जो हमारे पास जो कोस्टल 5, 6 और 7 सारी रिब्स मिलती हैं आपस में कंजॉइन करके वो एक आर्च बनाती हैं, वो है पीछे. फिर हम आते हैं इस वाले पॉइंट से नीचे, फ्रॉम द कोस्टल मार्जिन से लेकर नीचे एसिस तक. ठीक है, एसिस तक वो कहता है कि यहाँ पे एक होती है हमारे पास, अगर इसका कट सेक्शन यहाँ से लेकर मैं दिखाऊं, कट सेक्शन में आपको इस तरह नज़र आएगा कि एक होता है सामने आपको एक्सटर्नल ओब्लिक एपिनोरोसिस मिलेगी, फिर इंटरनल ओब्लिक की एपिनोरोसिस इस तरह दो में डिवाइड कर जाएगी, दो में इस तरह डिवाइड करेगी कि रेक्टस मसल दरमियान में आएगा और ये एंटीरियर रेक्टस शीट बनेगी, इसकी पोस्टीरियर रेक्टस शीट बनेगी, और पीछे होगी हमारे पास वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की शीट. और फिर एसिस से नीचे आते हैं, जब एसिस के पॉइंट पे आते हैं ना, तो एसिस के पॉइंट पे हमारे पास जो पोस्टीरियर जो इसकी शीट है, यहाँ पे एक बनती है आर्कुएट लाइन, जिसे हम लीनियर सेमी सर्कुलरिस कहते हैं. ठीक है, यहाँ से इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जो हैं वो अंदर से बाहर आती हैं. और फिर तीसरा लेवल है, एक तो हो गया कोस्टल एट अबव द कोस्टल मार्जिन, दूसरा लेवल हो गया अप टू एसिस, और तीसरा लेवल है फ्रॉम एसिस टू प्यूबिस, at the level between the level of the anterior superior iliac spine and the pubis. The aponeurosis of all three muscles they form the anterior wall, और posterior wall पे कुछ भी नहीं होता. अब नीचे जाते हैं, अगर हम एसिस के नीचे जाते हैं आर्कुएट लाइन के नीचे टिल द प्यूबिक सिम्फिसिस. ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस तक, यहाँ इस लेवल के दरमियान अगर हम इसमें भी दरमियान का कट सेक्शन काटें, आई नो इट्स अ लॉट मेसी बट यहाँ लेट सपोज हम यहाँ काट के दिखा देते हैं, तो इसमें एक्सटर्नल ओब्लिक की एपिनोरोसिस, इंटरनल ओब्लिक की पूरी एपिनोरोसिस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल की एपिनोरोसिस ऑफ ऑल 3 मसल्स दे फॉर्म द एंटीरियर वॉल, और रेक्टस मसल नीचे रहते हैं और उसके पीछे रहती है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस. इंटीरियर तीनों के फेशिया बनाएंगे और पीछे फेशिया ट्रांसवर्सैलिस बनाएगी. यहाँ पे लिखी हुई है एट द लेवल ऑफ द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड द पोस्टीरियर वॉल हैज़ फ्री कर्व्ड लोअर बॉर्डर, जिसे आर्कुएट लाइन कहते हैं, एंड इट इज द साइड वेयर द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक एंटर्स द रेक्टस शीथ एंड पास अपवर्ड्स टू एनास्टोमोस विद द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स. और दरमियान वाली को जो हम दरमियान वाली जो लाइन होती है जो हमें पता है, इसको हम लीनिया एल्बा कहते हैं. कंटेंट्स लिखे हुए हैं, दैट इज़ंट इम्पॉर्टेंट. रेक्टस एब्डोमिनस, पिरामिडालिस, पिरामिडालिस तो बहुत छोटा सा एक है मसल जो एंड पे ही होता है, मोस्टली होता भी नहीं. सुपीरियर इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोअर थोरैकिक 6 नर्व्स दैट इंक्लूड द 5 इंटरकोस्टल और सबकोस्टल भी. अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ द अपर रीनल ट्रैक्ट, जिसमें से कुछ बातें इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कि किडनी का कितना स्पैन होता है, 12 × 6 × 3 सेंटीमीटर. जो राइट किडनी है, और एक किडनी का वो वर्टिब्रा के लेवल पे भी एक जो डायमेंशन है, दूसरा स्पैन जिसके हम बात करेंगे, एक्सटेंड ऑफ द किडनी इज़ फ्रॉम L1 to L2. सॉरी आई एम सो सॉरी. एक्सटेंड ऑफ द किडनी इज़ फ्रॉम T12 to L3, T12 to L3. T12 के लेवल पे हमने फोरामन और विंसलो भी पढ़ा था कि वहाँ पे होता है. और लेवल ऑफ द हाइलम ऑफ द किडनीज, अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर है तो L1 के लेवल पे होगी, और जो राइट किडनी का जो हाइलम है ना, हाइलम की बात करिए, ये L1 to L2 के लेवल पे होता है. ठीक, और फिर यूरेटर के 3 मेजर पॉइंट्स है जहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन आती है थ्रू आउट इट्स कोर्स. एक है पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन, पेल्विक ब्रिम, और तीसरा है यूरेटरिक ऑरिफिस. बीच में जो आते हैं, एक ये कि व्हेन इट क्रॉसेस द डक्टस डिफरेंस और द ब्रॉड लिगामेंट, तब भी वहाँ कंस्ट्रक्ट होता है. यहाँ पर ओब्लिक पैसेज थ्रू द ब्लैडर वॉल, तब भी कंस्ट्रक्ट होता है यूरेटर. यूरिनरी ब्लैडर, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं. प्रोस्टेट पे आते हैं. प्रोस्टेट के इंपॉर्टेंट है लोब्स, उसके जोन्स. लोब्स इसके होते हैं 5 होते हैं.
एक है एंटीरियर जो कि यूरिथ्रा के जैसे यूरिथ्रा के आगे है तो एंटीरियर, यूरिथ्रा के पीछे है तो पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब इन फ्रंट ऑफ द यूरिथ्रा, पोस्टीरियर लोब बिहाइंड द यूरिथ्रा, लेटरल लोब जो साइड्स पे जिसमें एडिनोमा होता है, और मीडियन लोब है जिसमें मोस्ट कॉमनली बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है बिकॉज इट्स रिच इन द ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक, and it projects into the urethra, rising the prominence on its floor called verumontanum. verumontanum ये एक थोड़ी सी डायलेटेशन होती है, प्रोजेक्ट्स इन द यूरिथ्रा विद द प्रोमिनेंस। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके नीचे वेरुमोंटनम के नीचे होते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। और तो जो भी हम लोग ने प्रोस्टेट की सर्जरी करनी होती है, ट्रांसवेसिकल यूरिथ्रो सर्जरी करनी होती है, तो वो इसके ऊपर ही करते हैं क्योंकि नीचे एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर कट जाएगा। अब कैप्सूल, अच्छा इसके दो कैप्सूल होते हैं, एक ट्रू कैप्सूल है, एक फॉल्स कैप्सूल है। फॉल्स कैप्सूल वो है जो कि एडिनोमेटस कंडेंसेशन ऑफ द टिश्यू से बना होता है। ठीक है, सिंपल टिश्यूज आके मिल गए तो ये फॉल्स कैप्सूल बन गया। और ट्रू कैप्सूल है जो इसका अपना कैप्सूल है, विसरल लेयर ऑफ द पेल्विक फेशिया, इसके दरमियान प्लेक्सेस होते हैं, प्रोस्टेटिक प्लेक्सेस, वीनस प्लेक्सेस। तो जब भी यूरिथ्रल प्रोस्टेट की सर्जरी होती है तो इसकी सर्जरी इस तरह होती है कि नीचे से प्रोस्टेट सारा निकल जाता है, बट ये ट्रू और फॉल्स कैप्सूल और इसके दरमियान की विनस प्लेक्सेस को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, जबकि थायराइड में डिफरेंट सिनेरियो। थायराइड में अगर ट्रू और फॉल्स कैप्सूल है, दो कैप्सूल है, तो उसके दरमियान से कटता है। सर्जरी होती है थायराइडेक्टमी में, तो दरमियान से थायराइड की डायसेक्शन होती है। ये फिर एक है फेशिया ऑफ डेनन-विलर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इन द अर्ली फीटस द पेरिटोनियम ऑफ द पेल्विक फ्लोर इट एक्सटेंड्स डाउन एज अ पाउच बिहाइंड द प्रोस्टेट। पाउच अल्टीमेटली शट ऑफ फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी। अब इसकी दो लेयर्स हैं, इट एग्जिस्ट एज टू लेयर ऑफ फेशिया विद अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन दैम, एंड दिस पोटेंशियल स्पेस और दिस जो फेशिया की लेयर है दैट इज कॉल्ड फेशिया ऑफ डेनन-विलर्स। In operation of perineal prostatectomy, surgeon must find his way between the two layers of Denon-Willers, वरना this essential step in operations अगर properly fascia of Denon-Willers ना मिले, that may its failure may lead to a damage of rectum. Blood supply of prostate, inferior branches of inferior vesical and middle rectal arteries supply the prostate, और veins भी जो है पोस्टीरियर वेनस प्लेक्सस ऑब्वियसली वही उसकी वेन्स ड्रेन करेगी जो उसके कैप्सूल में। लिम्फ नोड्स, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स एंड नर्व सप्लाइज फ्रॉम इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। जो जोन्स हैं इसके तीन जोन्स हैं, एक सेंट्रल जोन है जहाँ पे एजैकुलेटरी डक्ट रीजन, जिस रीजन में एजैकुलेटरी डक्ट एंटर करती है, ज्वाइन करती है यूरिथ्रा से। दूसरा ट्रांजिशनल जोन उसके पीछे जहाँ पे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इट्स द मेन साइट होकर। और तीसरा पेरिफेरल जोन, यहाँ पे 70% द साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा। एनाटमी ऑफ द मेल यूरिथ्रा, देयर इज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, बल्बर यूरिथ्रा और पिनाइल यूरिथ्रा। और इंग्वाइनल हर्निया, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंग्वाइनल हर्निया, हर्निया इज अ प्रोट्रूजन ऑफ द विस्कस फ्रॉम इट्स नॉर्मल बाउंड्रीज ना। अब नॉर्मल ओपनिंग से ही प्रोट्रूड आउट कर जाए तो उसे हर्निया कहते हैं। इंग्वाइनल ट्रायंगल का लिखा हुआ है, इंग्वाइनल ट्रायंगल आल्सो नोन एज हेसल पैच ट्रायंगल। इसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं? मीडियली यहाँ पे लीनिया सेमिलुनैरिस जो कि मीडियल बॉर्डर लेटरल बॉर्डर है रेक्टस मसल का, वो होता है। सुपीरियर लेटरल वी हैव इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, और नीचे पोपार्स लिगामेंट, या इसका दूसरा नाम होता है इंग्वाइनल लिगामेंट जिसे कहते हैं। पोपार्स इसका दूसरा नाम है, वो होता है। Then we have inguinal canal that is 3.75 cm long in adults। बच्चों में नहीं होती क्योंकि डीप और इंग्वाइनल रिंग दोनों आपस में ओवरराइड कर रहे होते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर डीप और इंग्वाइनल रिंग्स होते हैं। सुपरफिशियल और डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट इज़ फॉर्म विद एपिनोरस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ये सुपरफिशियल है, ये कनाल बनाते हैं हम लोग, और ये डीप इंग्वाइनल रिंग है। डीप इंग्वाइनल रिंग इट्स फॉर्म द ओपनिंग, इट्स एन ओपनिंग इन द ट्रांसवर्सालिस फेशिया। अब डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ मिलती है? हमें प्यूबिक टुबर्कल से लेकर हम एसिस तक जाते हैं, और इसके दरमियान वाले पॉइंट के 1.25 सेंटीमीटर ऊपर, 1.25 सेंटीमीटर अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट का मिड पॉइंट जो है वो प्यूबिक टुबर्कल से एसिस तक है। ठीक, और अगर मैं कहूँ कि फेमरल आर्टरी की पल्सेशन कहाँ मिलती है, तो जहाँ प्यूबिक सिम्फसिस है, प्यूबिक सिम्फसिस से लेकर एसिस तक, उसके दरमियान वाले पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल रीजन, मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल रीजन अगर मैं कहती हूँ,
रीजन, तो वहाँ पे उसके दरमियान में ही फेमरल आर्टरी मिलेगी और उसकी पल्सेशन फील हो सकती है। ठीक, इसलिए मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट ऑफ इंग्वाइनल रीजन, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। द बाउंड्रीज ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल क्या है? एंटीरियर बाउंड्री इट इज़ फॉर्म बाय द एक्सटर्नल oblique aponeurosis, posterior by the fascia transversalis and remaining जो portion है उसका conjoint tendon, superiorly by the conjoint muscle, जो तीनों muscles जो हैं आपस में मिलके वो बनाते हैं conjoint muscle या conjoint tendon, और inferiorly by the inguinal ligaments। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं? मेल में जो है वास्ट डिफरेंस, और फीमेल में द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस इट पासेस अप टू द लेबिया मेजोरा। 3 आर्टरीज, 3 नर्व्स, 3 वेन्स। आर्टरीज में टेस्टिकुलर, क्रीमेस्टेरिक एंड आर्टरी टू द वास्ट डिफरेंस। नर्व्स में इलियोइंग्वाइनल, जेंटोफेमोरल की क्रीमेस्टेरिक ब्रांच एंड टीटन सिम्पैथेटिक नर्व। 3 अदर स्ट्रक्चर्स वास्ट डिफरेंस, पैम्पनिफॉर्म, वीनस प्लेक्सस एंड द ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स। आर्टरी, नर्व, वेन, लिम्फ नोड्स सारे और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे इसमें जाते हैं। ठीक, डिफरेंस बिटवीन ईप एंड इंग्वाइनल, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का डिफरेंस आता है एंड वाई एमसीक्यू, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज़ द निमोनिक फॉर द, अच्छा एक और बात कि जो अभी हम कहते हैं ना कि एक्सटर्नल ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस है, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेउरोसिस है, ये आगे जाके कंजॉइंट टेंडन, आगे क्या इनकी कोई कंटिन्यूशन होती है नहीं होती? तो यहाँ लिखता है कि फेशिया ट्रांसवर्सालिस एज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग एंड द डीप रिंग इट elongates around the cord like a glove on the finger where it's called the internal spermatic fascia. The fascia transversalis continues as this internal spermatic fascia, and external oblique aponeurosis is attached around the margin of the superficial inguinal ring at the superficial ring, and it elongates along the cord as external spermatic fascia. तो अब अगर हम स्क्रोटम की सारी जो है हैंडी निमोनिक टू रिकॉल द लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम, उसका निमोनिक सम डैम इंग्लिश मैन गेव इट द टेस्टिस को मैंने गेव कॉल इट द टेस्टिस के बजाय कॉल इट थ्राइविंग टैंगल्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सम स्किन डार्टोस मसल एंड फेशिया, ई से एक्सटर्नल क्रीमेस्टेरिक, हाँ एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, देन क्रीमेस्टेरिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, और टी दोनों टी होने थे मुझे मिक्स हो जाने थे, तो इसलिए थ्राइविंग मैंने टी मतलब ट्यूनिका वजिनालिस और ट्यूनिका अल्बिजिनिया। इंडेक्स फिंगर्स के मसल्स लिखे हुए हैं जैसे पामर इंट्रोशिया हैं, डॉर्सल इंट्रोशिया हैं, देन वी हैव द मूवमेंट्स। फर्स्ट इंडेक्स फिंगर की क्या मूवमेंट्स होते हैं? हिंज मूवमेंट्स होते हैं, सनोवियल हिंज जॉइंट्स एट द इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। और वन पॉइंट मुझे यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा वो ये कि इन रेडियोलॉजी के पॉइंट्स में से जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि यूरोग्राफिन इज यूज्ड फॉर IBP 1 मिलीमीटर पर किलोग्राम, वो हम फर्स्ट चैप्टर में खैर कवर कर लेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आर्टियल सप्लाई ऑफ द फिंगर्स सारी मिलती है, जो आर्च बनती है ना, ये रेडियल आर्टरीज और वीनस ड्रेनेज बाय द आर्च, डॉर्सल वीनस आर्च इन दिस फेलिक वेन, और लिम्फेटिक सारे इंफ्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड से जाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैरन।